जय हिंद साथियों, जसपुर सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक यादव है और इस वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के 7-8 टाइप होते हैं, सब टाइप से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसी से रिलेटेड ही लगभग वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इसके बाद आप लोगों को पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे, एक पार्ट और आएगा उसमें बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो लेंदी ना हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी सा सवाल है। ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज ही निकालना है 50,000 का। देखिए एग्जाम में अप्रोच क्या रहता है, 120 है तो 120/100 मत लिखिए इसको आप 6/5 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 120/100 6/5 के बराबर ही होता है। और 0.08 है तो इसको आप लोग 8 लिखिए, उसके बाद 8/100 करिए इंटू, और 1% भी है तो इसलिए परसेंट का 1/100 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो करके ये 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ये 5 इसको काट देगा, और 8 6 48, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1125 के 88% प्लस 225 के 20%, तो बीच में प्लस हो और के हो, मतलब का को पहले हम लोग करते हैं बोर्ड मास रूल से। ठीक है, तो 1125 को 88% निकालना है और 225 का 20% निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो निकालिए 1125 का 88%, तो 88/100 लिखेंगे इसको। ठीक है, प्लस 425 का इंटू 20%। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो 1/5 ही लिखिए। इसके बाद देखिए इसको काट लेते हैं पहले। तो 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, तो ये 85 आ गया। इसको काटने के लिए क्या करेंगे, सिंपल काटिए, 5 से काटिए। 25 है तो 5 से जाएगा, और ये 100 है तो 5 से जाएगा ही, तो 5 से काटिए। 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 20 हो गया। 5 दूनी 10, और यहाँ पर एक बचा है, 5 दूनी 10, और ये 5 पचे 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। ठीक है, 45 आ गया, और इधर 5 चौक 20 है, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 बार में। अब 22 गुणित 45 करना है हमको, तो 22 को 11 गुणित 2 के रूप में देखिएगा, क्योंकि 11 से गुणा करना आसान है। 11 से कुछ को भी गुणा करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 45 को गुणा करना है तो ये 4 को इधर लिख दीजिए, 5 को इधर लिख दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए बीच में, उसको नंबर लिख लीजिए, 495 होगा। ठीक है, तो इसीलिए 11 से इसको गुणा करना आसान होगा। तो 45 11 गुणित 2, तो 45 दूनी 90 होता है, तो 90 लिख लीजिए। उसके बाद इसको 11 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 0 लिख लिए, इधर 9 लिख लिए, और 9 और 0 को जोड़े तो 9, तो 990 और 85 जोड़ना है। ठीक है, ये वाला 85 को, तो कितना हो जाएगा, 85 इसमें जोड़ दिए तो आपका 5, और 8 दूनी 16 17, और ये 10 1075 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरा देखिए, पी का 60% बराबर क्यू का 50%। ठीक है, तो इसको अलग कर लेते हैं, और क्यू बराबर पी का x%, और x का मान हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए पहले। तो p का मतलब गुणा, और 60 मतलब क्या होता है, देखिए 60 मतलब 3/5 होता है। ठीक है, बराबर क्यू का 50 मतलब आधा होगा, 50%। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इधर देखिए इससे रिलेटिव लाना है अपने को, तो Q को इधर कर लेते हैं, Q को एक साइड रख लेते हैं। Q बराबर 1/2 इधर आएगा, तो P गुणित 3/5, इसको सेम रखें। इसको गुणा में है तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर पक्षांतर करते हैं इसको, तो ऐसा हो जाता है, तो याद रखिएगा। और Q बराबर P इंटू 3 दूनी 6/5, तो इसी रिलेशन से अब यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। Q है, P है, P मतलब का x% मतलब क्या है, 6/5। अब 6/5 को क्या लिख सकते हो, 6/5 को 100 से गुणा कर दो तो ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 0 हो गया, तो 120। तो ये हो गया 120। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि
हो गई थी, ठीक है। तो इसके अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो इसको देखिए, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने, जब 25 बोले तो इसको आप पहले तो क्या करोगे, अनुपात में कन्वर्ट करो। 25 मतलब 1/4 होता है, ठीक है। और कम कर रहे हैं किसी चीज़ को तो नीचे वाले को पकड़ना है, हर को। तो ये बेस मान लीजिए 4 में से अगर हम लोग 25% कम कर रहे हैं मतलब 1 कम कर रहे हैं, 3, ठीक है। तो मतलब ये 100% है, तो ये 75%, 75% में देखिए ये 25% कम हो गया, तो इसलिए इसको ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये क्या था, कपड़े का मूल्य में 4 था पहले, अब उसको 3 कर दिए, ठीक है। 25% कम हो गया। अब ये बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो गई, तो इससे बिक्री की मात्रा क्या हो गई, 20% वृद्धि। अब 20 को क्या लिखेंगे, 1/5 लिखते हैं 20% को, ठीक है। तो वृद्धि हुई मतलब 5 में 1 जुड़ गया है, 6, मतलब पहले 5 था तो अब क्या हो गया है, वो 6 हो गया है, 20% बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा दिया हो तो आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे क्या में, अनुपात में। फिर अगर कम हुआ है तो 4 से 3 होगा, अगर ज़्यादा होता 25% ज़्यादा मतलब 5, 4 से 5 हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए कि उसकी सकल प्राप्ति क्या वो होता है, तो जब अगर मतलब वृद्धि हो रहा है, मूल्य इंटू आपका कितना सामान बेचा और उसको आप गुणा करोगे, तब उसका सकल प्राप्ति मतलब जितना उसको टोटल मिला है पैसा वो प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, 4 5 6 20 और 3 गुणित 6 करेंगे तो 6 त्रिक 18, ठीक है। तो पहले 20 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। अब इसको लाभ या हानि निकालने के लिए जो बेस पहले वाले के साथ उसके वो करते हैं, ठीक है। बेस पे 2/20 गुणित 100 करेंगे, ठीक है। तो ये लाभ या हानि परसेंट निकल रहा है, ठीक है। तो पहले 2 का अंतर है मतलब 2 कमी हुआ है, कमी हुआ है मतलब उसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो ये बात का है। तो अब इसको कर लीजिए 1/10, 1/10 मतलब कितना होता है, 10%, और ये हानि हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो पहले वृद्धि हो रही है, फिर कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है। तो कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी होती है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या मान लीजिए, उस संख्या को 100 मान लीजिए, ठीक है। और इसमें 30% की वृद्धि हुई, 30%, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो या तो इसी को आप लेते चलिए 100, फिर इसमें 30%, 100 का 30% 130 हो जाएगा, ठीक है। 30% बढ़ा के लिखोगे तो 130, फिर इसमें 25% कमी आएगी, तो 130 का आप 25% निकालोगे और इसमें से घटाओगे, ठीक है। उसके बाद 25% की वृद्धि हुई तो फिर से इसको वो करेंगे। तो ऐसे ही करके देखते हैं एक बार, उसके बाद दूसरा मेथड भी देखेंगे। तो 100 में 30% की वृद्धि हुई, ठीक है। 30% यहाँ पे लिख भी देते हैं, 30% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई। तो 25%, 130 का 25% निकाल लीजिए, या तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं 130 को ना गुणा करके, जैसे 25% हम क्या लिखते थे, 4 से 3 होता है, ठीक है। 25% कम मतलब 4 से 3, तो आप क्या करोगे, 3/4 से इसको गुणा करोगे तो भी वही सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये कर लो, तो कितना हो रहा है, 4 तिहा 12 और 4 दूनी 8, 2 बचा है, 4 पंचे 20, तो 32.5, 32 दूनी होता है तुम्हारा 64 और एक 65 हो जाएगा। 65 में फिर 32 जोड़ोगे तो इसका गुणा आ जाएगा, 65 प्लस 32.5.57 97.5 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से 97.5 में 25% की वृद्धि करना है, तो प्लस 25%। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 97.5 इंटू अब 4/3 करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 5/4 करना पड़ेगा, ठीक। 25% मतलब 4 से 5 हो रहा है, तो 5/4। अब इसको करिए, पहले गुणा ही कर लेते हैं, 5 5 25 होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। 5 5 25, हासिल आया 2, यहाँ पे दशमलव लगाया तो दशमलव लगेगा, 5 7 35, 36 37, हासिल आया 3, 9 5 45, 46 47 48, ये हो गया, बटा 4 भी करना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4 बच गया 3, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 35 है तो 4 अट्ठे 32,
तो 121.8 और कुछ आएगा। तो कितना का हो रहा है 21.8। तो 100 से कितना ज़्यादा है 21, तो ये 100 से ज़्यादा मतलब इतना परसेंट का उसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ा है 100 से बढ़ा है तो ये वृद्धि हो रहा है। और ये लगभग कितने निकटतम पूर्णांक में करना है, तो 0.8 है, तो हम लोग 22 करेंगे। ठीक है, तो 21.8 मतलब राउंड फिगर में 22 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 22%। इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते थे, कोई संख्या थी उसको आप तो 100 ही मान लीजिए। ठीक है, 30% की वृद्धि हुई, मतलब इसको सीधा हम लोग अनुपात में लिखें तो 30 को 3/10 होता है। ठीक है, तो वृद्धि हुई है मतलब 10 में 13 वृद्धि हुई, तो इसको 13/10 लिखेंगे। फिर 25% की कमी आई है, तो 4 से 3 हो गया है, तो इसको 3/4 लिखेंगे। गुणा करेंगे इसको भी। 25% की वृद्धि हुई है मतलब 4 से 5 हुआ है, तो 5/4 लिख दिए। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे तो सेम चीज़ आएगी 121.8 आएगा। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। तो 4 चौक 16 होता है और ये गुणा कर लीजिएगा, सेम आएगा 121.8 आएगा, मतलब 21.8 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 10% और 50% अधिक है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात निकालना है। तो इसमें भी ये परसेंट और अनुपात का क्वेश्चन है। तो संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50। ए कितना परसेंट ज़्यादा है 30% और बी 50% ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। सी कितना है देखिए, 30 मतलब क्या होगा 3/10 और 50 मतलब 1/2। तो सी को हम लोग ये मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए से 130 30% ज़्यादा है मतलब 13 ज़्यादा है। ठीक है, और बी या फिर इसको 100 मानिए और इसको 30% ज़्यादा है तो 130 मानिए। ठीक है, बी को खाली छोड़ दीजिए। अगले लाइन में आइए, बी अगर सी 2 है तो 50% ज़्यादा है मतलब 2 से 1 ज़्यादा 3 ज़्यादा है। बी 3 है और ये 2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम बेस पे लेके आएंगे। 100 है तो 100 लेके जाएंगे, तो इसको 50 से गुणा करना पड़ेगा और 3 को भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसको सेम करना रखना पड़ता है क्योंकि अनुपात में है, तो ये अलग अलग अनुपात में हम लोग डील नहीं कर सकते। एक इनका मान जो रहता है सेम होगा तब जाके हम लोग को बी का अनुपात पता चलेगा। तो ये भी 100 हो गया और ये 150 हो गया और ये 130 हो गया, ये अनुपात निकल आया। अब पूछा है ए और बी का अनुपात क्या है, तो 130 ए का है, 130/50, मतलब इसको सरल करोगे तो 13/15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। आरंभ में सोहम की व्यय और बचत का अनुपात। व्यय और बचत, देखिए इनकम क्या होता है, आय क्या होता है, कोई जितना कमाता है वो जितना उड़ाएगा, एक्सपेंडिचर जो करेगा, और साथ में जितना बचाएगा सेविंग, ठीक है, उसको मिलाकर उसका पूरा इनकम होगा आय। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप एक्सपेंडिचर अगर मान लो 80 रुपये करते हो और 20 रुपये बचाते हो तो ये आपका सकल आय है। ठीक है, तो इसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है। व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, मतलब एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और बचत सेविंग का अनुपात 5:1 है। ठीक है, मतलब इसकी आय कितनी हो जाएगी अगर अनुपात में लेंगे, तो इसका पूरा जो सेविंग रहेगा, सॉरी इनकम जो रहेगा वो 5 और 1 6 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इनकम में वृद्धि होगी। अब वेतन मतलब इनकम, तो 25%, 6 गुणित क्या करोगे 25%, मतलब मैं बताया था क्या होता है 1/4 होता है, और 1/4 में 1 की वृद्धि करोगे तो 5/4 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया, इसको काट लो, 2 तिहा 2 दूनी 4, 2 तिहा 6, 5 तिहा 15/2 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब नया जो इसका इनकम हो गया, नया इनकम हम लोग इधर लिख लेते हैं, 7.5 हो गया। पुराना इनकम कितना था 6 था। और उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है, सेविंग में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब एक में 20% बढ़ाओगे तो 1.2 होता है। ठीक है,
तो सेविंग अब 1.2 हो गया। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर जो सेकेंड वाले का भी हम लोग इसी से घटाएंगे नहीं, इसको हम लोग घटाएंगे। अगर इससे 1.2 को घटा देंगे इससे जो नए वाले उसे, तो हम लोग का एक्सपेंडिचर भी निकल आएगा। ठीक, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो 6.3 इसका एक्सपेंडिचर है और 1.2 इसका सेविंग है, और ये दोनों मिला के 7.5% बन रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है कि सोहम की वर्तमान व्यय इतनी है। वर्तमान व्यय 6.3 बराबर, ये तो अनुपात में है, बराबर कितना है? 4347 है। ठीक है, भागित 6.3 है, इसको हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 सत्ते 63 होता है, 9 चौक 36, 36 और आपका कितना हो गया? 9 तिहा 27 और ये 0 हो गया। 7 से कर लो, 7 5 35 7 6 42, 42 और 6 7 9 63, और ये 690 आ गया। ठीक है, तो एक पार्ट का मान 690 आ रहा है। तो क्या पूछा है इसमें कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? प्रारंभिक वेतन कितना था? 6 था। तो 6 से हम लोग को इसको गुणा करना पड़ेगा। 690 इंटू 6, 6 शून्य शून्य, 9 6 54, 6 6 का 36 और 5 41, तो कितना था? 4140 रुपये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें परीक्षा वाला क्वेश्चन है कि एक ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। आप इसको क्या मानिए, लिख लीजिए पहले ए बी सी और डी तक हैं। ठीक है, तो ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये 11 और ये 10 प्राप्त करेगा। इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगले लाइन में आइए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 20% मतलब 6 और 5। ठीक है, तो ये हो गया। सी ने डी से 32% अंक कम अंक प्राप्त किए, तो ये अगर 100 है तो ये 32 कम करेगा तो 68। ठीक है, तो इसको सबके अंक समान करने के लिए क्या करते हैं, अनुपात को लास्ट वाला जो अंक रहता है जिस लाइन में, उसको आगे बढ़ा देते हैं। 10 10, 5 है तो ये 5, इधर 6 है तो ये इधर 6 हो जाएगा, 68 है तो 68, अब ये 68 हो गया। अब देखिए क्या पूछा गया है, ए ने सी से 272 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो ए और सी का और बी का, डी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, डी को आप हटा सकते हो। इनको गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे अनुपात मिल जाएगा। इसको और सरल कर सकते हो गुणा करके, ठीक है, या भाग करके। तो भाग दीजिए, 68 68 68 है, ये कट जाएगा, तीनों में है कॉमन क्योंकि, और 2 से ये चला जाएगा, 2 तिहा 6, 2 तिहा 6 और 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये 10 तिहा 30 और ये 11 तिका 33। अब ये अनुपात मिल गया है सरल अनुपात। अब 33 और 25 में, ए और सी में अंतर है 272 का। 33 और 25 में कितने का अंतर है? देखिए 5 और 3 8, 8 का अंतर है, बराबर 272। तो एक का अनुपात कितने का हो जाएगा? 8 8 16 8 तिहा 24 और 8 चौक 32। ठीक है, तो 34 का अंतर है, और 34 बराबर बोला है 200, सॉरी 34 तो ये मिल गया। अब बी का अंक प्राप्त करना है, तो 34 गुणित 30 कर दोगे तो बी का टोटल अंक मिल जाएगा। ठीक है, 4 तिहा 12 और 3 तिहाई 9 और 1 10, तो 10 20। कौन सा आंसर है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल होते हैं। ए को बी से 8 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, और पूर्ववर्ती मतलब ए का अंक उनके अंकों के योगफल के 55% थे, तो ए और बी का प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग को एक्स मानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ए और बी में 8 अंक का फर्क है। ठीक है, मतलब ए को, ए और बी लिख लेते हैं, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, बी को अगर एक्स मिल रहा है तो इसको 8 अंक अधिक मिल रहा है, और पूर्ववर्ती का अंक, ये जो ए का अंक है, उनके अंकों के योगफल, उनके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा?
x प्लस 8 प्लस x, मतलब 2x प्लस 8 लिख सकते हो इसको, 2x प्लस 8। इसका 55% है, तो ये 55% मतलब 55/100 है। और किसका अंक है वो, a का अंक, तो x प्लस 8 बराबर इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान मिल जाएगा, और x का मान मिलने के बाद हम लोग को उसका योगफल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 8 इसको सॉल्व करिए, तो इसको पहले तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटोगे तो 11, इसको काटोगे तो 20। अब इसको गुणा कर लो। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ। x प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 दूनी 22x प्लस 11 8 88 हो जाएगा बट्टा 20 है। ठीक है, तो 20 को सीधा इधर लेके आओगे तो ये 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 8 दूनी 16, तो 160 ये हो गया, बराबर कितना हो गया, इसको भी मिटा देते हैं, ये बराबर x प्लस 8 है, याद रखिएगा। तो 20x प्लस 160 बराबर आपका 22x प्लस 88 है। ठीक है, तो 88 को इधर लेके आइए, 160 से घटाइए तो कितना हो रहा है, 160 में से 80 गया तो 80 बचेगा, 80 में से फिर 8 घटाओगे तो 72 बचेगा, 22 में से 20 घटाना है तो 2x बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72/2 मतलब 36। तो ये x का मान निकल गया। अब क्या पूछा है, a और b के प्राप्तांकों का योगफल, मतलब कितना हो रहा है, ये 2x प्लस 8, तो 2x कितना होगा, 36 दूनी 72, 72 और 8 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 80। 80 आंसर है। ठीक है, और एक बार देख लीजिए क्या करना था इसमें। ए और बी में परीक्षा में शामिल हुए हैं और ए का बी से ज़्यादा अंक है, तो बी का x मान लीजिए, ए का उससे 8 ज़्यादा है तो x प्लस 8। ठीक है, अब ये दोनों का अंकों का योगफल जो है, ठीक है, उसका 55% करेंगे हम लोग। दोनों के अंकों का योगफल का 55% ए के अंक के बराबर है। ठीक है, तो ए का अंक x प्लस 8 है, तो इनके बराबर रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का मान आएगा। x का मान के बाद ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल में आप रख दोगे तो इक्वेशन में, तो वो आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट अलग टाइप है। तो इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो किसी उपभोक्ता के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में परिवर्तन ना हो। मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपये था, तो 100 रुपये में आप क्या कर सकते थे, 10 रुपये का एक चीज़ था, उसको 10 क्वांटिटी में, मतलब कोई पेन 10 रुपये में मिलता है तो 10 पेन में, पेन को खरीदने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप खर्च सेम रखना चाहते हैं, लेकिन आपका पेन का मूल्य अब बढ़ गया है, 20 रुपये हो गया है मान लीजिए। ठीक है, तो अब कितना आप पेन खरीदोगे, 5 ही खरीद पाओगे। ठीक है, तो अब 10 में पहले 10 मिलता था, 5 मिल रहा है, तो आपको कुछ कमी करनी पड़ेगी, 5 कमी करनी पड़ रही है 10 में, तो आपको कितना कम करना पड़ रहा है, 50% की कमी करनी पड़ रही है। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए अब, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, मतलब चीनी का मूल्य मान लीजिए पहले कितना था, 100 रुपये था, अब कितना हो गया है, 118। किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब आप क्या कर सकते हो, इसको कोई सा भी आप अपने हिसाब से मान लीजिए, जैसे 18 है तो गुणा करने के लिए आसानी होगा, आप इसको 5 से गुणा करिए तो ज़्यादा आसानी होगा। तो 18 पंछे, पहले इसी को कर लेते हैं, ऐसे पीछे से करना चाहिए, लेकिन 18 पंछे ले लेंगे हम लोग, तो उसका एक कोई भी क्वांटिटी आप रख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप जितना क्वांटिटी, मान लीजिए आप 5 क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हो तो 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 18 पंछे 90 होता है और 590 ये हो गया। तो अब इसको भी हम लोग को 590 करना है, तो इसको 590 करने के लिए क्या से गुणा करना पड़ेगा, 5.9 से गुणा करोगे। ठीक है, तो अब देखिए ये पहले इतना मिलता था, अब बाद में इतना मिलता है। अब दोनों में क्या पूछा है कि कितना परिवर्तन, कितना % घटाना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर कितना है, 0.9 का फर्क है,
तो 0.9% इसको कम करना पड़ेगा अपना खपत, ठीक है, 5.9 की तुलना में। तो इसी को अब लोग परसेंट निकालोगे तो आ जाएगा परसेंटेज। तो देखिए परसेंट से ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, 9/59 है, ये 900 भागित 59 करना है। अब भाग दीजिए, थोड़ा सा कठिन भाग करना पड़ेगा, 59 किसी से कटेगा नहीं, 59 एकम 59 हो गया। तो 60 से कर लीजिए, 60 30 बच गया, 30 और 1 31, तो 31 310। 310 को अब आपको 60 से भाग देना है, 5 बार में तो जाएगा ही, ये 5 बार में चला गया, 6 पंचे 30, 300, 300 में 5 घटाओगे तो 295, ठीक है, 10 और 15, 15 बचा हुआ है, फिर दशमलव लगाओगे, 150 हो गया। अब भाग दो फिर से, 60 से 60, 6 18, तो 2 बार में जाएगा, 15.2, और उसके बाद और कुछ आएगा 6 7 कुछ, ठीक है। तो ये 15 दशमलव, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 9 है, 7 है, 5 है लास्ट में, और ये 3 है, तो राउंड ऑफ करोगे तो ये 15.26 जो है वो क्या हो जाएगा, 15.3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कोई सा भी आप मान रख लीजिए, अगर इसके बारे में पूछा है तो फिर आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से। हालांकि आसान सा कुछ अगर देगा तो आसानी हो जाएगी, अगर आप लोग इसको भी रख सकते हो, जैसे कि और एक ऑप्शन, एक आंसर देख लेते हैं। जैसे 100 मान लीजिए कुछ चीज़ था, इसको मैं 25% कर दे रहा हूँ, ठीक है, 100 था, अब इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 125 हो गया, ठीक है। तो 25% को तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1/4 होता है, तो वो 4 था, अब वो 5 हो गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे पहले 5 खरीदते थे तो 5 चौं 20 होता था। अब इसको क्या करना है, फिर से 20 यहाँ रख दीजिए, क्या से गुणा करूँ कि ये 20 आ जाए, तो ये आपको करना है, 4 से गुणा करोगे तो 20 आएगा। तो अब कितना का फर्क आ रहा है, 1 का 5 पे, तो कितना हो रहा है, 1/5, मतलब 20% कमी करनी पड़ेगी अगर 25% किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसको बनाना है। तो इतना ही था इसमें, अगले वीडियो में और भी टाइप के क्वेश्चन है, इधर देखिए, तो बाकी जो टाइप है वो अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।